वाटर लाइनों का मकसद ये है कि इसमें पानी आता है चूज़े। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताऊंगा कि कंट्रोल शेड और ओपन शेड में क्या फ़र्क होता है। कंट्रोल शेड इसे कहते हैं कि जिसमें हर सहूलत मौजूद होती है कि जिसके साथ शेड को कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल शेड में आप 12 महीने 30 दिन चूज़ा डाल सकते हैं और ओपन शेड में कुछ मंथ चूज़ा नहीं डालना पड़ता। अगर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो, सर्दी ज़्यादा हो, तो ओपन शेड में जो चूज़ा होता है वो मुतासर होता है, उसकी मैनेजमेंट को संभालना मुश्किल होता है। लेकिन उसके मुतबादिल जो कंट्रोल शेड होता है उसमें मैनेजमेंट को मैनेज करना होता है। कंट्रोल का मतलब होता है कि मैनेजमेंट को इस हिसाब से कंट्रोल करना कि बंदा सर्दी और गर्मी के लिहाज से चीज़ों को कंट्रोल करना जानता हो तो वो आसानी से इसको कंट्रोल कर सकता है और 12 महीने 30 दिन आप इसमें चूज़ा डाल सकते हैं। कौन कौन से कंट्रोल शेड में लवाजमत होते हैं कि जिसको हम फुली कंट्रोल शेड बोलते हैं, तो मेरी वीडियो से जुड़े रहें। मैं हूं नदीम इकबाल वाला। आज ये आपके लिए वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। कंट्रोल शेड है जिसकी लंबाई कम अज़ कम 450 फुट है और चौड़ाई इसकी है 50 से 55 फुट। सबसे मेन चीज़ ये है कि कंट्रोल शेड चारों तरफ से बंद होता है। फ़ैन इसको लगे होते हैं इसकी हवा निकालने के लिए, और इसको ताज़ा हवा देने के लिए आप कूलिंग पैड मेरे पीछे देख सकते हैं। ये जो शापर वगैरह लगा हुआ है ना, ये सारे कूलिंग पैड है। अगर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो तो हम इन पैडों का इस्तेमाल करके इसको कूलिंग देते हैं और टेम्परेचर को हम बरकरार रखते हैं। और टेम्परेचर को वही बरकरार रख सकता है, मैनेज वही कर सकता है जो इस काम को समझता है। कूलिंग पैडों को चलाने के लिए हमने इधर 3 मोटरें लगाई हुई हैं। 3 मोटरें ये नहीं कि हम पानी छोड़ देते तो हमारी कूलिंग पैडें चलती रहती हैं। हमने उसका भी तनासब रखना होता है। हमने उधर टाइमर लगाए हुए हैं, कंट्रोलर से उसको कंट्रोल किया हुआ है कि हमारी थोड़ी सी पैड चले और थोड़ी सी खुश्क हो। वो मौसम के हिसाब से हमने इसको, टेम्परेचर के हिसाब से हमने इसको मैनेज करना होता है। फिर ये पानी वाली होदी होती है, होदी को हम पानी से भर देते हैं। ये पानी उठा उठा के ऐसे पाइप लगे होते हैं तो वो ऊपर सारी शावरिंग करके पैडों को गीला कर देता है। जितनी हमें ज़रूरत होती है हम उस हिसाब से इसको चलाते हैं। और अगर सर्दियों के मौसम में अगर इसकी सर्दी को कंट्रोल किया जाए तो उसके लिए हम लगाते हैं हीटर, उसको कहते हैं ब्रूडर। ब्रूडर कौन से हैं, आइए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। इसको कहते हैं ब्रूडर। ये ब्रूडर का किरदार ये होता है कि इसमें लकड़ी फेंकी जाती है, इसको आग लगाई जाती है। इसमें जब लकड़ी फेंकते हैं तो ये एक पंखे की सर्कल से, इसको मोटर वगैरह लगी होती है, तो ये इधर से तो पूरे शेड को हीट देता है, गर्म करता है। लेकिन इसका भी चलाने का तरीका कार होना चाहिए बंदे के पास। ये इसकी सेटिंग होती है कि कितने इसको टेम्परेचर पे हमने बंद करना है, कितने टेम्परेचर पे हमने इसको ऑन करना है। जैसा कि मेरे पास अभी डबल स्टोरी शेड है तो हमने 2 ब्रूडर लगाए हैं। एक तो आपको ब्रूडर नज़र आ रहा है, ये नीचे वाले शेड का ब्रूडर है, डबल पोर्शन शेड है। फिर उसके साथ हम पैडें नहीं खोलते, उसके साथ हम वेंटों का सहारा लेते हैं। वेंट कौन से हैं, आए मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम बोलते हैं वेंट। जैसा कि मैंने आपको बाहर से दिखाया, हमें जितनी ज़रूरत होगी ये बाहर से उतनी ही हवा अंदर फेंकेंगे। लेकिन इसका भी तरीकाकार होता है कि हमने अपने चूज़े की वेंटिलेशन इस हिसाब से देनी है कि हमारी इधर हवा आकर रुके, कुछ वो वेंट लगे हैं उसकी हवा दरमियान में रुके। हमने इसका आपस में क्रॉसिंग करनी होती है कि हमारे चूज़े को हवा भी बराबर मिले, हमारा चूज़ा मुतासर भी ना हो और हमारा चूज़ा बिल्कुल एक्टिव और फ्रेश माहौल में बैठा रहे। अगर सर्दी की शिद्दत ज़्यादा हो तो हम रात को इसकी वेंटिलेशन का मतलब कि इसको कम कर देते हैं, गर्मी से ज़्यादा हो उसको ज़्यादा कर देते हैं। अगर फिर भी हमसे सर्दी कंट्रोल ना हो, हमने हमने टेम्परेचर और हीट इसकी पूरी करनी हो, तो हम फिर ब्रूडर का सहारा लेते हैं। फिर हम इन ब्रूडरों का सहारा लेते हैं जो हमारी हीट पूरी करता है। इसी तरह जब गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है, ब्रूडर हम बंद करते हैं। अगर बाहर ज़्यादा गर्मी है, वेंट हमारे अंदर गर्म हवा फेंक रहे हों, तो हम वेंटों को बंद करते हैं। तो फिर हम कूलिंग पैडों का सहारा लेते हैं और पंखा और कूलिंग पैड का आपस में इस तरह कंट्रास्ट करते हैं कि हमारी चूज़ा मुतासिर भी ना हो और हमारे चूज़े की ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर बरकरार रहे। हमारा फीड स्टोर, इसमें हम फीड जमा करते हैं।
फीड जमा करके जब हमारा चूज़ा 8 से 9 दिन का हो जाए तो हम इन हापरों में डालते हैं। इसको कहते हैं मेन हापर। मेन हापर ये इसके बटन लगे हुए हैं, इसको ऑटो पे कर देते हैं। जब ऑटो पे करते हैं तो ये अपना निज़ाम को चलाता है। जब चलाता है इसमें हमने फीड डालनी होती है। फीड डालने के बाद ये पैप लगे हुए हैं, ये पैप बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये देखें, ये पैप बाहर की तरफ जाकर शेड के अंदर दाखिल हो रहे हैं। फिर वही पैप इधर से अंदर आता है तो इधर से फीड गिरती है तो इस हापर में आकर जमा हो। जब हापर में ऐसे फीड जमा हो, स्टेप बाय स्टेप इन बर्तनों में फीड जाती है। सबसे पहले एक बर्तन में जाएगी, दूसरे में जाएगी, तीसरे में जाएगी, क्योंकि इसको आगे लगी हुई है मोटर। इसमें मेन आगर है। आगर इस तरह का होगा, इस तरह का आगर है। इसको आप वर्मा भी बोल सकते हैं। ये मुखालफ सिम में चलता है तो फीड को इधर से खींचता है। तो आगे मोटरें लगी होती हैं। ये तकरीबन 450 फुट अगर इसकी शेड की लंबाई है तो 450 फुट में कम अज़ कम 30 मिनट या 45 मिनट में ये फीड इन बर्तनों में सारी लाइनों में पहुंच जाती है। आगे सेंसर लगे हुए हैं, सेंसर मोटरों को बंद कर देते हैं। तो फिर ये होती हैं वाटर लाइनें। वाटर लाइनों का मकसद ये है कि इसमें पानी आता है, चूज़ा ऐसे पानी पीता है। ये आप देख सकते हैं कि पानी को लगा हुआ है। जब पानी पीता है तो पानी के लिए भी हमने इसकी मकदार अप या डाउन करनी पड़ती है कि चूज़े के हिसाब से हमने इसको पानी की स्पीड देनी पड़ती है। पानी की स्पीड कैसे देते हैं आइए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। इसको कहते हैं जी रेगुलेटर। रेगुलेटर का ये किरदार है कि ये पानी की स्पीड को तेज़ या कम करता है। इसको नीचे की मदद से अगर इसको ऊपर करें, जैसे हम टूटी खोलते हैं पानी वाली, अगर टूटी ज़्यादा खोलेंगे तो पानी ज़्यादा आएगा, कम खोलेंगे तो पानी कम होगा। अगर हमने इसकी लाइनों को वॉश करना हो, इससे गंदा पानी बाहर निकालना हो, तो आगे वाल लगे हुए हैं, वाल को हम खोलते हैं पंख वाली साइड से और ये होता है इसका साइड प्रेशर। इसको जब साइड प्रेशर इसको सीधा करते हैं ऐसे करके तो ये पानी की स्पीड ज़्यादा होती है, तो ये लाइनों का गंद कचरा वगैरह बाहर निकाल फेंकते हैं। इसके लिए ऊपर टैंकी लगी हुई है। टैंकी ऊपर छत पर है। टैंकी से इस वालों में ऐसे पानी आता है। इसकी 4 वाटर लाइनें हैं तो पानी पहले उसमें आता है, उधर रेगुलेटर लगा हुआ, फिर इसमें आता है, फिर इसी तरह 4 पैप लगे हुए हैं तो चारों में पानी आता है। तो इस तरह रेगुलेटर की मदद से हम इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर लेते हैं।